Hi everyone, this is Meenu Budhwa, your mathematics teacher. Beta, today I'm going to start the MCQs of chapter number 14, Circle, included in your Candid ICSE Mathematics class 9. Right? थर्ड टर्म का चैप्टर है चैप्टर सर्कल. तो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर है आपका 417. फर्स्ट क्वेश्चन इज AD is the diameter of a circle and AB is a chord. अच्छा. चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस, चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, फिफ्थ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. उसके बाद आपका चैप्टर था थर्ड टर्म का आई थिंक रेक्टिलिनियर फिगर क्वाड्रिलेटरल्स. राइट. इन चैप्टर्स के हम एमसीक्यूज कर चुके हैं. उसके बाद चैप्टर नंबर 14 आता है सर्कल. AD is the diameter of a circle and AB is a chord. AD बना लो डायमीटर. This is AD and AB is a chord. AB is a chord. AD is 34 सेंटीमीटर. ये सेंटर ले लो आप. ये पूरा 34 है. डायमीटर जो है AB 30 सेंटीमीटर है. देन डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो आपने ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. ओ पी ले लो इस पॉइंट को. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओ पी. अब देखो ये रेडियस हो गया ना ओ ए रेडियस हो गया. ए डी पूरा डायमीटर था. तो ओ ए कितना बचा फिर? हाफ ऑफ द डायमीटर 17 सेंटीमीटर. ठीक है. ए डी 34 था तो ओ ए 17 बचेगा. अब देखो ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि सेंटर से जब एक एल्टीट्यूड बनता है कॉर्ड पे तो वो एक तो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. चलो ड्रॉ करते हैं हम कि ओ पी परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे हम. तो ओ पी इज द परपेंडिकुलर. जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट. पढ़ा है ना आपने. कॉर्ड पूरी 30 की है तो ये ए पी डिस्टेंस कितना हुआ फिर? 15 हो गया. ए पी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो गया, हाफ ऑफ द ए बी. ठीक है. ओ पी परपेंडिकुलर है तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा. तो अगर इन ट्रायंगल ए ओ पी हम पाइथागोरस लगाएं तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर. यही बनेगा. ओ पी हमें फाइंड करना है. ए ओ स्क्वायर दैट इज 17 स्क्वायर. 17 स्क्वायर इज 289. AP square 15 square is 225 प्लस OP square. OP square क्या आएगा? 289 माइनस 225. इट इज 64. OP square आ गया 64. दिस इम्प्लाइज OP कितना आ गया फिर? स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर. OP हमें फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड. 8 सेंटीमीटर. करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है. जो डिस्टेंस होता है हमेशा परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं हम सेंटर से कॉर्ड तक. वैसे भी सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होती है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है. जो परपेंडिकुलर होता है ना सेंटर से कॉर्ड पे, वो परपेंडिकुलर उसी कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है. हाफ हाफ टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो डिस्टेंस आ गया आपका 8 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन देखो. द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स. अब ये ग्रेटेस्ट कॉर्ड है. ठीक है. इससे ग्रेटेस्ट कॉर्ड तो नहीं बन सकती. अब देखो ये सर्कल है. कोई कॉर्ड क्या है? व्हाट इज द कॉर्ड? कॉर्ड इज एनी लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल्स बाउंड्री एट 2 पॉइंट्स. ठीक है. ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है. लेकिन ग्रेटेस्ट कॉर्ड कौन सी बन सकती है? बिल्कुल जो सेंटर में से पास करे. लेंथ मेजर करना सारी कॉर्ड्स की. सबसे ग्रेटेस्ट कॉर्ड जो होगी ना वो डायमीटर वाली कॉर्ड ही बनेगी. ठीक है. तो डायमीटर को हम क्या बोलते हैं?
ग्रेटेस्ट कॉर्ड, ये याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एमसीक्यूज में। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में तीनों पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। कोलिनियर मतलब सीधी लाइन में, अगर ऐसे होते तो कोलिनियर होते, लेकिन कोई पॉइंट एक यहाँ पे ले लो, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हैं हम? ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट्स को टच करना चाहिए सर्कल। अगर ऐसे बनाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली एक ही सर्कल बन सकता है, कोई दूसरा सर्कल बनेगा ही नहीं जो तीनों पॉइंट्स में से पास होके जाए। ओनली वन, सिर्फ एक सर्कल बन सकता है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जो टच करे। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, if PQ is 12, QR 16 and PQ is perpendicular to QR, ये ले लो, PQ is 12 and QR is 16, ये 16 है, यहाँ तक ले लेते हैं R पॉइंट, एंड PQ is perpendicular to QR, ये perpendicular हो गया। Then the radius of the circle passing through the points PQR, ठीक है, एक ही सर्कल बनेगा जो तीनों पॉइंट्स में से पास होगा, लाइक दिस, ये सर्कल बन गया। इसका रेडियस फाइंड आउट करना है आपने। क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो परपेंडिकुलर बना देते हैं, परपेंडिकुलर की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें पी और आर को सेंटर में से पास करके, तो पी आर बन जाएगा डायमीटर। ठीक है, ठीक है, सेंटर में से पास कर रहा है ना, तो पी आर डायमीटर बन गया। ठीक है, ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई फिर, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, ये एंगल 90 का है, तो पाइथागोरस अप्लाई करके पी आर डायमीटर फाइंड करते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई की है। पी आर स्क्वायर, आर क्यू है 16 स्क्वायर दैट इज 256, पी क्यू इज 12 दैट इज 144, ऐड कर दो तो 004, पी आर क्या आ जाएगा, ये पी आर स्क्वायर की वैल्यू है, पी आर आ जाएगा 400 का स्क्वायर रूट, कितना होता है 20। पी आर ये पूरा रेडी डायमीटर, पी आर पूरा डायमीटर है ना, डायमीटर 20 सेंटीमीटर आ गया, तो रेडियस कितना होगा फिर? 20 का हाफ ही होगा ना, 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना आ गया फिर? ये जो ओ आर या ओ पी है, दिस विल बी 10 10। हमें रेडियस फाइंड करने को बोला है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपका ऑप्शन है सी, 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड बनानी है आपने, ये सपोज करो 15 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और 20 सेंटीमीटर का थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ओके, ये है आपका, ये दोनों सेंटर हो गए सर्कल्स के, ये 15 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर से लेके बाउंड्री तक, इसे रेडियस ही बोलते हैं, और ये बन गया सेंटर से लेके बाउंड्री तक 20 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस बन गए। whose centers are 25 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के सेंटर्स में जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। मतलब अगर मैं इसे P और इसे P डैश ले लूँ, तो P डैश जो है वो 25 सेंटीमीटर्स है, ये गिवन है आपको, राइट। दोनों के सेंटर्स में जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर है,
फाइंड क्या करना है आपने, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अच्छा, कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, दिस वन, ये जो है लाइन, इससे मैं ले लेती हूँ ए बी। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। देखो जो ए बी है वो इस सर्कल की भी कॉर्ड बन रही है और इस सर्कल की भी कॉर्ड बन रही है ए बी। ध्यान से देखो, दोनों सर्कल की ये कॉमन कॉर्ड है। इसकी लेंथ फाइंड करनी है आपको, ए बी फाइंड करना है कि ए बी की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब देखो, हम्म, अगर मैं पी सी को एक्स ले लूँ, लेट पी सी इज एक्स सेंटीमीटर, दिस वन, तो ये पूरा 25 है, पी पी डैश 25 सेंटीमीटर है, तो सी पी डैश कितना होगा फिर, 25 - x होगा ना। सी पी डैश कितना होगा, 25 - x। अगर इतना सा पोर्शन x है तो बाकी कितना बचेगा, 25 - x बचेगा, टोटल 25, 25 में से x ये माइनस कर दो, ये बन गया 25 - x। सपोज ए सी, चलो ए सी ले लो आप देखो, जो सेंटर से कॉर्ड पे लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और इस कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। ठीक है, यू हैव रीड दिस थ्योरम कि जो पी सी है वो परपेंडिकुलर होगा और कॉर्ड ए बी को करेगा बाइसेक्ट, क्योंकि सेंटर से ये बिल्कुल सीधी लाइन है ए बी पे। तो मतलब जितना ए सी होगा उतना बी सी होगा। ठीक है, क्योंकि पीसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना एसी होगा उतना ही बीसी होगा। अगर हम इधर से भी देखो तो ये सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, ए पी सी एंड ए पी डैश सी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम ट्रायंगल ए पी सी देखें तो यहाँ से ए सी स्क्वायर निकालें हम, इन ट्रायंगल मैं ए पी सी की बात कर रही हूँ, ये हाइपोटन्यूज है, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड ए सी है, तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर, हाइपोटन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही आएगा, पाइथागोरस अप्लाई करो, तो ये बन गया ए पी स्क्वायर डैट इज 225, 15 स्क्वायर आएगा ए पी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर डैट इज एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, पाइथागोरस अप्लाई करो। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर आ जाएगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 15 स्क्वायर को मैंने डायरेक्टली 225 लिख दिया है। अगर हम इस ट्रायंगल पे आए ए सी पी डैश पे, इस पे पाइथागोरस अप्लाई करें और ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो क्या आएगी, इसमें हाइपोटेन्यूज है 20, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डैट इज 400, 20 का स्क्वायर 400 आएगा, माइनस बेस स्क्वायर, बेस कितना है 25 - x। ठीक, इस ट्रायंगल से भी ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इस ट्रायंगल से भी ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दोनों ए सी स्क्वायर हैं, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सेम है, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए फिर। 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो इसे, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 50x, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन गया, तो ब्रैकेट को कर दो ओपन, 400 माइनस 625 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x बन गया, बाहर माइनस था, सारे साइंस चेंज हो गए। ठीक है, सारी टर्म्स को आप या इन दोनों टर्म्स को राइट पे ले जाओ, तो साइंस चेंज होंगे ना इनके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x, ये बन गया -225 और ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर,
साइंस चेंज होंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे है 400 माइनस 625, ये -225 आएगा, -225 -225 क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस होंगे, -450 प्लस 50x, इधर बचा 0, क्योंकि सारी टर्म्स हम राइट पे ले आए, इधर 0 बचेगा। अब यहाँ से फाइंड करें तो 50x इज इक्वल टू, ये 450 इधर जाके ऐड होगा तो प्लस का बन जाएगा, 0 प्लस 450 विल बी 450। x की वैल्यू आ गई 9, 5 9 ज़ा 45, x की वैल्यू 9 आ गई है। इसमें पुट करो, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, ए सी स्क्वायर आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर 9 स्क्वायर दैट इज 81, इट विल बी 144। तो ए सी क्या आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट दैट इज 12। अब ए सी 12 है तो बी सी भी 12 होगा, है ना, क्योंकि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर्स। ए सी 12 है तो बी सी भी 12 होगा, 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24। तो कॉर्ड की लेंथ हो गई आपकी टोटल 24 सेंटीमीटर्स। ठीक, एमसीक्यू है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो आपने करना नहीं, आपने डायरेक्ट आंसर ही देना ना। तो 12 प्लस 12 24 विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। गॉट इट। तो करेक्ट ऑप्शन आ रही है आपकी बी। थोड़ा सा लेंदी सम डाल दिया उन्होंने एमसीक्यूज में, टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्मॉल सम्स चाहिए इसमें, ये टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा। 6 देखो, इफ ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद ओ एज सेंटर एंड ए डी एज डायमीटर। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, ए डी को बना दो डायमीटर, ठीक है, सपोज करो ये सेंटर है, ए डी बन गया डायमीटर। ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी मेरी इक्वल नहीं बनी, चलो सपोज कर लो कि ए बी बी सी और सी डी सारी इक्वल कॉर्ड्स हैं विद सेंटर ओ, देन एंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंगल कितना होगा, ये पूछा है आपको, ठीक है। चलो सबको ज्वाइन कर दो, ओ बी को भी कर दिया, ओ सी को भी कर दिया, ओ सी को प्रॉपरली, ठीक है, ओ डी को भी कर दिया। अच्छा, आपने ये थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, पढ़ा है ना आपने। कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे ना, ए बी बी सी सी डी कौन कौन से एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, तीनों कॉर्ड्स यही एंगल सबटेंड कर रही हैं। अगर एक ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो एंगल्स भी इक्वल सबटेंड करेंगी सेंटर पे। ये पूरा एंगल कितने का बन रहा, पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 का, है ना। तो ए प्लस ए प्लस ए 180 डिग्री हो गया, तीनों एंगल्स का सम 180, 3a इज 180, ए कितना आ गया 60 डिग्री, 180 ओवर 3 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए में 60 डिग्री दे रखा है आपको। नेक्स्ट देखो 7 सम, ए इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपको फिगर गिवन है, दिस इज पी, this is Q, this is point A, and this is the center of the circle, OP and OQ को करा है join. A is the point on the circle with center O. If A is equidistant from the two radii OP and OQ, A जो है OP और OQ दोनों से equal distance पे है, right? ए जो पॉइंट है वो रेडियस ओपी एंड रेडियस
ओ क्यू से इक्वल डिस्टेंसेस पे है। देन द रेशियो ऑफ आर्क पी ए इज टू आर्क पी क्यू। आर्क पी ए इज टू आर्क पी क्यू, ये फाइंड करना है। अब देखो जो पॉइंट ए है वो ओ पी और ओ क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इस लाइन का मतलब हुआ ओ पी और ओ क्यू से इक्वल डिस्टेंस का मतलब कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ऑल्सो। आर्क पी क्यू कह लो जा। अगर ए मिड पॉइंट है इसका मतलब आर्क पी ए इज इक्वल टू आर्क ए क्यू। अगर ये मिडल में पॉइंट है तो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क दोनों इक्वल होंगी। आपको पूछा है आर्क पी ए और आर्क पी क्यू, पी ए और पी क्यू। अगर दोनों आर्क्स इक्वल हैं तो आर्क पी क्यू क्या हुई फिर? पी ए या ए क्यू का डबल ही करोगे तो ही पी क्यू आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं। पी ए एंड ए क्यू आर्क्स इक्वल हैं, तो आर्क पी क्यू क्या हुई? इन दोनों आर्क्स का डबल ही हुई ना। या तो 2 मल्टीप्लाई पी आर्क पी ए लिख लो या 2 मल्टीप्लाई आर्क ए क्यू लिख लो। तो हम 2 मल्टीप्लाई आर्क पी ए लिख लेते हैं। आर्क पी क्यू क्या हुई फिर? पी ए का डबल ही हुई, अगर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क पी क्यू। तो हमें पी आर्क पी ए और आर्क पी क्यू की रेशो चाहिए। आर्क पी ए, ये आर्क पी यू मैं पी क्यू नीचे ले आऊं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 इधर ले जाओ। वैसे भी क्लियर है कि पी ए जो है वो पी क्यू का हाफ है, तो पी ए और पी क्यू की रेशो क्या हुई? पी ए अगर 1 पार्ट है तो पी क्यू 2 पार्ट्स हैं उसके। अगर पी ए 1 सेंटीमीटर है तो पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। पी ए 2 सेंटीमीटर है तो पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। तो आर्क पी ए इज टू आर्क पी क्यू की रेशो फिर क्या हुई? 1:2। ठीक है, बिकॉज ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 7th हो गया। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन। In the given figure, O is the center of the circle whose radius is 20 centimeter. तो ये मैं यहीं से बता देती हूँ आपको, डायग्राम दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा जूम करते हैं। In the given figure, O is the center of the circle whose radius is 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगा ना सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। ओ ए को ज्वाइन कर दो तो ये रेडियस बन गया। ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ए बी 32 है तो ये 16 हो गए फिर। ए पी भी 16, पी बी भी 16। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, आपने ये लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू भी तो रेडियस ही है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस ओ क्यू भी तो रेडियस ही है। रेडियस कितना है? 20। रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करें ट्रायंगल ओ पी ए पे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ओपी फाइंड करेंगे हम। ओपी क्या आ जाएगा? ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर मतलब 400, ए पी स्क्वायर मतलब 16 16 ज़ा 256, तो ये आ जाएगा 144। ओपी स्क्वायर इज 144, तो ओपी कितना आ गया? 144 का स्क्वायर रूट, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओपी 12 आ गया। ओ क्यू पूरा था 20, ओ क्यू पूरा था 20, तो 20 में से 12 माइनस करो तो पी क्यू रहेगा, है ना। रेडियस में से ये ओपी जो 12 आया है पाइथागोरस लगा के,
माइनस कर दोगे तो 8 ही बचेगा, ये पी क्यू। तो पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज डी। ठीक है। इन द गिवन फिगर एंगल बी पी सी 15 है, आर्क ए बी, आर्क बी सी एंड आर्क सी डी, ये तीनों आर्क्स इक्वल हैं। अगर आर्क्स इक्वल हैं तो ये जो एंगल्स टेंड करेंगी ना बाउंड्री पे, ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर आर्क्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ये भी 15, ये भी 15। मेजर ऑफ एंगल ए पी डी कितना हो गया फिर? 15, ये भी 15, ये भी 15, टोटल 45। ठीक है, टोटल एंगल इज 45 डिग्री। ये 9th क्वेश्चन था। लास्ट है आपका 10th क्वेश्चन। 10th is the given figure shows two equal chords. बुक से बताऊं, ये भी बुक पे। ओके। The given figure show two equal chords of a circle with center O, AB और CD दोनों equal chords हैं, center is O, namely AB and CD. If P is the midpoint of chord AB, AB का midpoint है P। अगर ये midpoint है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये midpoint है ना, तो OP ये जो है परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कॉर्ड कोई सेंटर से कोई लाइन हम ड्रॉ करें कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को जो बाइसेक्ट करती है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा। अगर पी मिड पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा पूरा। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी, ये दोनों मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। एंगल पी ओ क्यू 150, एंगल पी ओ क्यू 150 का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी क्यू? ए पी क्यू, अच्छा ये एंगल फाइंड करना है। एंगल ए पी क्यू, दिस एंगल। इसमें देखो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है आपको, ए बी एंड सी डी दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ये सेंटर से भी इक्वी डिस्टेंट ही होंगी। मतलब ओ पी और ओ क्यू दोनों सेम होंगे, जिनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल, तो इक्वल कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे ही होंगी। तो ओ पी एंड ओ क्यू इक्वल हो गए। ओ पी ओ क्यू इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली बताती हूँ आपको। ये डायग्राम बनी है ना, ये कॉर्ड्स दोनों इक्वल हैं। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से ये इक्वी डिस्टेंट पे होंगी। ऐसी डायग्राम है, इसको ज्वाइन किए। ये एंगल 150 दिया है। ए बी and CD are equal chords. These points are point PQ and this is center O. Chords are equal, therefore they are equidistant from the center of the circle. तो क्या हो गया, OP जो है OQ के इक्वल हो गया। अगर OP OQ इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, बिकॉज इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये पढ़ा है ना अपने थ्योरम कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल में तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो वही थ्योरम अप्लाई करो। ये एंगल 150 का सपोज करो ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, तो 150 प्लस x प्लस x 180 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 150 प्लस 2x इज 180,
तो 2x आ गया 180 माइनस 150 डैट इज 30 डिग्री। x कितना आ गया 30/2 15 डिग्री। ये दोनों एंगल्स आ गए 15 के। तो सपोज करो ये 15 डिग्री का एंगल आ गया, सपोज नहीं आ ही गया है 15 डिग्री का। x 15 है। अब मैंने बताया था क्योंकि p जो है मिड पॉइंट है ए बी का, अगर p मिड पॉइंट है ए बी का तो ये जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होता है सेंटर से जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। p मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी और बी पी इक्वल हैं, तो जो p पॉइंट है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट ही कर रहा है फिर। If P is the bisector of chord AB, then OP will be the perpendicular on AB. तो OP परपेंडिकुलर ही होगा ना, फिर थ्योरम पढ़ी है आपने कि परपेंडिकुलर ही, जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वही कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये पूरा एंगल 90 का हो गया ना, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए ये 90 का हो गया। उसमें से एंगल ओ पी क्यू ये 15 है, जो एक्स लिया हमने वो 15 निकल गया। तो बाकी का एंगल बचा एंगल ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू आ गया, क्या आएगा ओ पी ए माइनस ओ पी क्यू, ओ पी ए माइनस ओ पी क्यू दोनों को माइनस करके आएगा ये एंगल 90 माइनस 15 दैट इज 75 डिग्री। एंगल ए पी क्यू मिला हमें 75 डिग्री का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 14 सर्कल के एमसीक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर थर्ड टर्म सिलेबस। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बच्चों, बाय बाय।